Thank you, Suvir. Good to see you after a long gap. Yes, thank you. And I hope you'll be visiting Lucknow very soon. I hope so too. Right. जो एजेंडा है और जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दिए गए हैं वो तो बहुत ज्यादा है Correct. और शायद वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं, जहाँ स्कूल अभी खुलने वाले हैं और अभी जस्ट शुरू हुए। हमारे यहाँ सितंबर में स्कूल खुल गए थे, पहले अपर प्राइमरी स्कूल खोले गए थे और उसके एक्सपीरियंस के आधार पे प्राइमरी स्कूल्स भी हमने खोल दिए हैं। तो वो समस्या अब हम उसको पार कर चुके हैं। उसके पहले हमने जो किया था वो मैं ब्रीफली कहना चाहता हूँ। स्कूल जब खोलने की घोषणा हो गई तो एक बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सर्कुलर भेजा गया था सभी कंसर्न को, बीएसएस को, जो डीओ कहलाते हैं, और बीओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, टीचर्स के लिए भी, कि उन्हें क्या तैयारी करनी है, से सैनिटाइजेशन के लिए, स्कूल की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बच्चे कैसे आएंगे। एक चीज हमने और किया था कि हमने ये कहा था कि पेरेंट्स को बुला के स्कूल में पहले उनसे बातचीत कर ली जाए, उनको एश्योर किया जाए कि बच्चे आएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए। बच्चों से किस तरह के पैंडेमिक सेंसिटिव बिहेवियर की अपेक्षा हम करेंगे स्कूल में, उस बारे में गार्जियंस को भी, कि बच्चे किस तैयारी के साथ आए और किस तरह से उनको स्कूल में व्यवहार करना चाहिए। तो गार्जियंस को भी हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश की। अभी आज के अखबार आपने देखे होंगे कि बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है और जो सर्वे रिजल्ट्स आए हैं उसके अनुसार 13.5% का इंक्रीज है। ये हमने हर स्कूल में, हर एरिया में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफी, हर जगह हमने ये महसूस किया। टीचर्स ने भी ये बताना शुरू कर दिया था, जैसे ही स्कूल खुले थे वैसे ही हमें ये फीडबैक आने लगा था कि बच्चे बढ़ रहे हैं। और जब डीबीटी की घोषणा हुई, जैसे हम जो बच्चों को इंसेंटिवाइज करते हैं कि उनको यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक्स तो पहले ही दे दी गई थी, बच्चे स्कूल आए उसके पहले ही टेक्स्ट बुक उनको पहुंचा दी गई थी। तो बाकी जो चीजें हम यूनिफॉर्म और स्कूल बैग, जूता मोजा, स्वेटर है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। एक ट्रेंच हमने भेज भी दिया है। तो प्रोबेबली इस वजह से भी गार्जियंस को ये आकर्षण बढ़ा है कि सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। तो बच्चे बढ़ गए हैं, ये एक हमारे लिए नया चैलेंज है। चैलेंज मैं इसलिए शब्द कह रहा हूँ कि स्कूल का पूरा डायनेमिक्स, कक्षा का पूरा डायनेमिक्स अब रिडिफाइन करने की जरूरत है। राइट। मैं इस चीज को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करेंगे आप, कि अगर शिक्षक 100 बच्चों की क्षमता पे कक्षा या स्कूल का संचालन कर रहे हैं, तो अब वहां पे बच्चे जब बढ़ गए हैं तो कैसे कक्षा का संचालन होगा, कैसे मटेरियल मैनेजमेंट होगा, कैसे बिहेवियरल मैनेजमेंट होगा। तो वो एक चैलेंज हमारे सामने है, उसके लिए हमने काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई रेडीमेड सोल्यूशन है और हमने उसको लागू कर दिया है। वी आर ट्राइंग टू हैंडल दिस। इसके अलावा मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूँ कि जब ये 2 साल लगभग 500 दिन हमारे स्कूल बंद रहे, तो बच्चों का जो डेफिसिट हुआ है, लॉस हुआ है पढ़ाई को लेकर के, सीखने को लेकर के। हालांकि पैंडेमिक के दौरान टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पढ़ाई लिखाई का कंटेंट, मैसेजेस शिक्षकों के द्वारा भेजे जा रहे थे। और एक बड़ी पॉजिटिव बात ये हुई थी कि पैंडेमिक के दौरान काफी सारे शिक्षकों ने अपने इनिशिएटिव पे, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ कि अपने इनिशिएटिव पे मोहल्ला क्लासेस चलाई थी। और पीछे एक बार हमने ऐसे शिक्षकों को आमंत्रित किया तो लगभग 1500 शिक्षकों से हमारी बात हुई 2-3 राउंड में। उनसे हमने पूछा कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो बहुत ही दिल को छू लेने वाले एक्सपीरियंस है कि कम्युनिटी का क्या रिस्पांस रहा, शिक्षक को कितना अच्छा लगा, उन्हें कितना संतोष हुआ, उनके अपने काम को लेकर के उनकी जो भावना थी, उनका जो रिफ्लेक्शन था, दैट वाज वेरी, क्या कहते हैं, दिल को छू लेने वाला जो अनुभव थे उनके, क्योंकि इस तरह का काम शिक्षकों ने पहले कभी किया नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो शिक्षकों ने शुरू किया और धीरे धीरे पूरे स्टेट में बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारी जगहों पे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डेफिसिट था, जो लॉस हो रहा था, उसको हमने रोक लिया या हमने उसको पूरा कर लिया, लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव शुरू हुए। मैं सिर्फ ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि पैंडेमिक को देख के शिक्षक सेल्फ
मोटिवेट होके उनका अपना जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं उस पर कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। माने शिक्षक हमारे लिए इसके लिए पूरी तरह सहमत है, कन्विंस्ड हैं कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा माइल्स चलने की जरूरत है, ताकि जो लॉस हुआ है उसको हम किसी तरह पूरा कर सके। ये जो इंट्रिंसिक जो चेंज हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। इसके अलावा दो चीजें और हुई है जिस पे हम काम कर रहे हैं और अभी इसको रोल आउट होना है। हमने 2024 तक के लिए करिकुलम का जो पूरा ढांचा है उसको ध्यान में रख के कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम्स हमारे पहले से डिफाइंड थे, लेकिन उसको हमने रीअलाइन किया है। जैसे जो एक साधारण दिन होता है या एक साधारण कक्षा होती है, और जब बच्चे रेगुलरली स्कूल आते रहते थे और जब नई कक्षा में आते थे तो वो पढ़ाई का जो तौर तरीका था उसमें बदलाव लाने के लिए, उसमें क्रियाकलाप में बदलाव लाने के लिए लर्निंग आउटकम्स को हमने रीअलाइन किया है। वो प्रक्रिया अभी हमारी चल रही है, उसको स्टेबलाइज होना है, फाइनलाइज होना है, फिर हम उसको रोल आउट करेंगे। एंड प्रोबब्ली वेरी सून वी विल बी शेयरिंग विद लार्जर ग्रुप एंड कम्युनिटी। तो एक तो लर्निंग आउटकम को हमने रियलाइन किया है, ये मान के कि जो कक्षा 1 और 2 में बच्चे आए हैं या जो कक्षा 3 में सीधे बच्चे आ गए थे, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए थी कि उन्होंने कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई नहीं की। मैं खाली उदाहरण के लिए कहता हूँ, इसको बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। तो लर्निंग आउटकम्स को हमने रियलाइन किया है और टाइम टेबल में उस तरह से एडजस्टमेंट करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा दो और इनिशिएटिव हैं जो जो टूल की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे जब ये फाइनलाइज कर लेंगे। एक तो हम वर्क बुक्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, जो लर्निंग आउटकम्स हमने रियलाइन किए हैं उस हिसाब से वर्क बुक्स बना रहे हैं, और उन वर्क बुक्स का इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे उपयोग कर पाएंगे और बच्चे कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे, इसके लिए हम टीचर मैप भी बना रहे हैं। तो वो आप समझ सकते हैं कि जो क्रिएशन की प्रक्रिया है, क्रिएट करने की प्रक्रिया है, वो बहुत पेनफुल होती है, थोड़ा समय लगता है। मतलब रेडीमेड नहीं है कि फटाफट बनाया और तुरंत हो गया और तुरंत दे दिया गया। उसको बना लेंगे, एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे जब आ जाता है तो उसे हम ट्राई आउट करना चाहेंगे, और ट्राई आउट करने के बाद फिर उसको हम फाइनलाइज करके और सभी शिक्षकों और सभी बच्चों तक पहुंचाने की कार्यवाही करेंगे। तो ये दो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा अगर कोई और बात या कोई सवाल आपके मन में हो तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू सुबीर। थैंक यू सरवेन, थैंक यू वेरी मच। सरवेन, एक दो बातें और अगर आप बता दें, फिर उसके बाद और लोगों से भी हम लोग सुन लेंगे। जरूर। तो जो पूरा जो ये बात बार बार सुनने को आती रहती है कि जो पूरा एक सोशल इमोशनल डायमेंशन है, जो कि पहले एक तरीके से स्कूली शिक्षा के दायरे में कम ही देखा जाता था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और ऐसी स्थिति में हो गया जहाँ शिक्षक खुद ही कई तरह की मुश्किलों से गुजर कर आए हैं। सो ये तो एक तरीके से स्कूली व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं रही है कि हम लोगों के भावनात्मक पहलू की देखभाल करें, लेकिन अब वो एक उभर कर आ रही है, बन रही है, क्योंकि स्कूल की जिम्मेदारी ये भी है कि वो बच्चों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करे, सेफ्टी का भी हिस्सा एक तरीके से ये है। तो इसके बारे में और ये वाली स्थिति के बारे में कि आगे जिस तरह के क्लाइमेट इवेंट्स होने की संभावना है, जैसे बिहार में हुआ या और जगह हो रहा है, तो स्कूल की नियमितता पे असर तो पड़ेगा ही। तो इन दोनों पहलुओं पे अगर आप कुछ प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। दो चीजें आपने कही हैं, सोशल इमोशनल पहलू पे और एक इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कूल कंटिन्यूटी, मतलब जो स्कूल है ना वो कंटिन्यूअस रहेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है अगले कुछ सालों के परिप्रेक्ष्य में। सोशल इमोशनल और जो इंस्टेबिलिटी वाला जो इशू है उस पे मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हमें काम करना बाकी है। पीछे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जब इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मेरी बात हुई, स्पेशली जो साइको सोशल एलिमेंट है, उस पे हमें काम करने की जरूरत है। बच्चों को किस तरह के ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, उसकी कैसे भरपाई हो सकती है, कैसे उनको रीअश्योर किया जाए और कर सकते हैं, इसके लिए हमारा जो एक स्पेशलाइज्ड विंग है यूरोप साइकोलॉजी, उसमें हमारे जो टीम है पूरी, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं।
और अभी ऑफ लेट ये मुझे आइडिया आया एक इसी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन के दौरान। तो मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उन लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा काम शुरू किया है, तो इंस्पायर्ड बाय दिस होल आइडिया आई थॉट इट्स वेरी अप्रोप्रिएट टू टेक इट अप एंड आके काम करेंगे हम लोग। ये मैं कह सकता हूँ। अभी हमारे पास कोई ऑफर करने के लिए या कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इंस्टेबिलिटी जो है वो एक तरह का डर है, और ऑल लाइकलीहुड ऐसा ना हो सभी चाहते हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कल क्या होगा। तो इसके बारे में अगर आज के डिस्कशन में कुछ थॉट्स आते हैं तो जरूर मैं भी उसको सुनूंगा और मैं भी सोचूंगा उस बारे में। ठीक है, ऑलराइट। Would any of the RT forum members like to ask any questions? जो धारणा बन रही है धीरे धीरे शिक्षकों से भी, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो डिफरेंट लेवल पे फंक्शनरीज हैं, उनका भी ये कहना है कि अब हमें ब्लेंडेड मोड के बारे में हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी हो तो हम स्विच कर सके, या जो साधारण परिस्थिति, जो सामान्य परिस्थिति है और स्कूल अगर खुला भी हुआ है तो वहां भी अगर हम ब्लेंडेड मोड को ला सके, तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ा सके, तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कहाँ किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो मैं एक छोटे से इनिशिएटिव की चर्चा यहाँ जरूर करना चाहता हूँ कि अभी बहुत ताजा हमने एक काम शुरू किया है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं, डायट्स चूंकि हमारे अब इक्विप हो गए हैं, नए लोग आए, दे आर वेल एजुकेटेड, हाईली एकेडमिक अचीवमेंट है उनका, और हालांकि उनके पास प्राइमरी एजुकेशन का बहुत एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट पिछले 2-3 साल से वो हमारे साथ हैं, तो थोड़ा बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हुई है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कैसे हम काम को, शिक्षक के काम को, पढ़ाई लिखाई को आसान बना सकते हैं, इस पे एक ऑनलाइन कोर्स है जो टिस ने डेवलप किया है, और टिस ने इसे देश के 1-2 राज्यों में लागू भी किया, चलाया भी था। तो हमें जब पता चला इस बारे में, तो अभी हमने इसको लॉन्च ही किया है। तो उसमें अभी तक हमारा जो एनरोलमेंट है सी अराउंड 500 प्लस है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये लोग इस कोर्स को प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल वाला पूरा हिस्सा है, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं स्मार्ट क्लास बनवा दूंगा, या एक लैपटॉप दे दूंगा टीचर को, या एक टैबलेट दे दूंगा, या कक्षा में एक डिवाइस अगर आ जाएगी तो उससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा या बहुत फायदा होगा। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। मैं अक्सर एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है, प्रोफेसर रैंडी पॉश, आप जरूर देखिएगा समय हो तो, द लास्ट लेक्चर। तो उस किताब को पढ़ने से मुझे एक चीज जो समझ में आई, उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी वो है जो, और ये व्यक्ति वो कह रहा है जो कंप्यूटर साइंस का दुनिया का जाना माना प्रोफेसर है, उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी वो है जो आपके काम को आसान बनाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो मैं इस दृष्टिकोण से इस पे सोचता हूँ, और हमने अभी जो ट्रेनिंग शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में हमें कुछ और इंसाइट्स मिलेंगी। प्रोबब्ली वी विल look forward and go beyond this. Thank you. Thank you so much. All right. So there is a question in the chat from Mother Uzama. There has been realignment in learning outcomes. I want to know what kind of realignment has been done. Has the easy outcome been adopted or number of outcomes been reduced? Some clarity. So if you can talk a little bit कि आपने realignment कैसे किया? उसमें बहुत सरल और संक्षेप में कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके लिए पूरा एक सेशन ही चाहिए, और मैं उसके लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं उसको बहुत एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं ये कहूंगा कि हमारे जो टीम के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा और वो इस बारे में डिटेल बताएंगे। लेकिन जो मैंने समझा है मैं आपसे कहता हूँ। जो लर्निंग आउटकम्स हैं कक्षावार और विषयवार, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, और वो थोड़ा हायर साइड पे पैक्ड रहते हैं, आप समझ सकते हैं।
Correct. गोल सेटिंग जो होती है वो थोड़ा हायर साइड पे रहती है। हाँ, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की चेष्टा की है। दूसरा, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स की उपलब्धता को देखते हुए कि हमारे पास कितना समय बचा है, डिस्काउंटिंग ऑल दी जो होता है ना कि इस वजह से बंद रहेगा, इस वजह से बंद रहेगा, तो अब जितना समय बचा है उसमें हम कितना पा सकते हैं आसानी से। और दिक्कत यह है कि बच्चों के पास पिछला जो पूर्व ज्ञान है वो काफी कम हो गया है। अब वो वापस चले गए, जो सीखा था उसमें से बहुत सारा भूल गए, और उसको उन्हें पुनः उसी लेवल पे ले आना। तो हमने पहले तो ये मैसेज देने की चेष्टा की है कि करिकुलम का जो लर्निंग आउटकम है, आप सीधे उस पे आने के बजाय पहले आप क्विक डिपस्टिक कर लीजिए, क्विकली असेस कर लीजिए, नॉट नेसेसरली पेंसिल पेपर बेस्ड टेस्ट से, बट शिक्षक जिन उपायों का इस्तेमाल कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन के लिए करते रहे हैं अपने ज्ञान और अनुभव से, उनका उपयोग करते हुए पहले ये असेस कर लें कि कहाँ से शुरू करना जरूरी है। तो हो सकता है कि गोल पोस्ट वो थोड़ा पीछे खिसका ले, वहां से शुरू करें और वहां से ले आए। तो इसका एक स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि हमने लर्निंग आउटकम्स की संख्या घटाई है, प्लस हमने उसमें क्लबिंग की है कि आप इसमें से प्रायोरिटाइज कर लीजिए, और इस वाले को, जैसे आपको याद होगा जब हम ट्रेनिंग का मैनुअल बनाते थे तो ट्रेनिंग के सेशन प्लान्स में ये बनाते थे, जैसे 5 दिन की ट्रेनिंग है और हर दिन 5-5 सेशन होंगे, तो 25 सेशन अगर हमने बनाए तो हमने ये कहा कि इसमें आपके 20 सेशन ऐसे हैं जो नॉन निगोशिएबल है, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, राइट। तो उसमें से 25 में से 20 ऐसे होंगे जो नॉन निगोशिएबल होंगे और 5 ऐसे होंगे जो निगोशिएबल होंगे। तो वो फ्रीडम भी टीचर को हम देंगे कि टीचर इसके अलावा जी। Thank you. This is very useful. I think based on this, people can work out what they want to do. We still have a few minutes. If there are any questions you want to ask, please enter in the chat. Srijita, if anybody you think should speak, ask them to speak. Otherwise, I am asking 1 or 2 more questions. सिर्फ एक बात बार बार सुनने को ये आती है कि हालांकि स्कूल में बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है क्योंकि प्राइवेट स्कूल से इधर आ रहे हैं, पर पहले से जो बच्चे आ रहे थे उनमें से कईयों का ड्रॉप आउट हो रहा है, विशेष तौर पे लड़कियों का हो रहा है क्योंकि घर में डोमेस्टिक वर्क में उनको ले रहे हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कहीं ट्रैफिकिंग को बात करता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक तो कुछ हद तक किस हद तक ये बात सही है कि उस तरह का ड्रॉप आउट है या हो रहा है या होने के खतरे में है, और किस तरह के कदम हम उठाना चाह रहे हैं? सुबीर, इसमें हमारे पास कोई एविडेंस है अभी एज ऑफ नाउ कि ड्रॉप आउट हो रहा है, क्योंकि हमने कोई ऐसा सर्वे या कोई ऐसा आंकड़ा एकत्रित नहीं किया है सिस्टम लेवल पे या सैंपल लेवल पे भी। तो गेटिंग क्यू फ्रॉम व्हाट यू आर सजेस्टिंग, तो हम इसका एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि क्या इस तरह की घटनाएं हो रही है, ड्रॉप आउट हो रही है या नहीं, क्योंकि सितंबर में भी स्कूल खुला है, सितंबर अक्टूबर और ये तीसरा महीना है, तो प्रोबेबली हाफ ईयरली का जो समय होता है, हालांकि हाफ ईयरली होगा नहीं होगा अभी इस पे हमें कॉल लेनी है कि हाफ ईयरली हम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एनएएस होके गुजरा है। तो एनएएस के जब आंकड़े आएंगे शायद तो जल्दी ही आएंगे, तो एनएएस के आंकड़ों को देख के पता चलेगा कि एनरोलमेंट विज़ावी अटेंडेंस क्या था, तो उससे एक वाइल्ड गेस हो सकता है कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए, या वो शायद अटेंडेंस का भी इशू हो सकता है, ड्रॉप आउट का इशू नहीं भी हो, तो उससे शायद कुछ इंसाइट मिले। लेकिन आई डोंट माइंड कोई और सैंपल सर्वे कि क्या ड्रॉप आउट के घटनाएं हो रही है क्या, और वो उसका कोई जेंडर एंड सोशल फेस भी है क्या? Yeah, I think we will share with you other reports. I don't have anything specific on UP, but I have seen reports which say that child labor is increasing, or number of girls in domestic work is increasing, or trafficking is increasing. ऐसे कुछ आते रहते हैं. They are a bit random, but it will be good as you are saying. अगर आपके जब स्कूल खुल गए हैं तो टीचर से बात, वही टीचर्स ही बोल सकते हैं कितने बच्चे जो पहले थे अभी नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो that itself is a very good indicator. Yes. Okay. Moving on to a slightly different. In fact, there is no denying कि लेबर बढ़ रहा है और इस तरह का,
स्कूल पे उसका कितना रिफ्लेक्शन है, उसके लिए प्रोबेबली अप टू बेस्ट ऑफ माय माइंड हमको टीचर्स के साथ बात करके या थोड़ा सर्वे करके, थोड़ा सिस्टमेटिकली सर्वे करके ये पता करेंगे हम लोग कि ड्रॉप आउट हो रहा है तो उसका कोई जेंडर एंड सोशल ग्रुप है या क्या, तो उससे हमें थोड़ा और ज्यादा डीपर इंसाइट मिलेगी प्रोबेबली। बट मैंने इसको फ्लैग कर लिया है। हाँ, इट्स एन इशू, उसको देख सकते हैं। एक जो दूसरा आपने बात बताई, एक जो पॉजिटिव पहलू हुआ है पैंडेमिक का, कि एक मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि वन मिथ हैज टेकन अ बीटिंग। दिस मिथ इज कि गवर्नमेंट टीचर्स सारे बेकार होते हैं। इस मिथ को बहुत फैलाया जाता था पहले, और now it has been shown quite conclusively that government teachers have, many of them have stepped up and done good things. There's also been a lot of collaboration between communities, teachers, as you pointed out. So is there any strategy or any plan of how to preserve the collaboration that has begun and how to build on it, how to take it further? क्या हम एक ऐसे स्कूल की परिभाषा देख रहे हैं जहाँ पे स्कूल एक सबका मिला जुला प्रयास है, ये बात और ज्यादा साकार होती हुई दिख रही है, उसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग? जब स्कूल नहीं खुले थे और शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं जाते, क्योंकि हमने शिक्षकों से ये अनुरोध किया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक से ही वो स्कूल आएंगे, और उनको और भी काम दिए गए थे, जैसे डेटा रिलेटेड काम और टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा शुरू हो गया था। तो उस तरह के कामों को हमने दिया था, ये स्कूल की साफ सफाई मरम्मत ये वो, तो उसमें पढ़ाई वाला काम स्कूल में नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चे नहीं थे। तो मुझे लगता है कि उस समय का सबसे अच्छा उपयोग शिक्षकों ने खुद ही निकाला कि वो स्कूल आए और फिर कम्युनिटी में चले गए। तो एक किसी मोहल्ले में गए और वहां पे लोगों को इकट्ठा किया, बच्चों को इकट्ठा किया, तो मुझे उसके वीडियोज आने लगे छोटे छोटे। होता है आजकल एक्सेस है टेक्नोलॉजी पे और आप तुरंत बहुत ही प्रसिद्ध हो सकते हैं, और अगर वो अच्छा है वीडियो तो वायरल हो जाता है, फिर उसकी अखबार में खबर छप जाती है। इट हैपेंड लाइक दैट। तो फिर हमने अपने लोगों से बात करी और फिर हमने लोगों का ऑनलाइन एक बार किया, तो उससे मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि पीपल हैड लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर। खत्म ही नहीं हो रहा था, इतनी कहानियां थी लोगों को सुनाने के लिए। कहानी मतलब नेगेटिव टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ, दे हैव लॉट ऑफ टेल और अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए लोग उत्सुक थे। तो फिर हमने उसकी सीरीज किया। तो मैंने जैसा कहा था कि लगभग 1500 लोगों का हमने डेटा कलेक्ट किया। मैं उसको कैसे और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ या उस पर कैसे कैपिटलाइज कर सकता हूँ, येट आई हैव टू फाइंड आउट, ताकि वो ठीक है। आई एम होपिंग दैट पार्टिसिपेंट्स एंड मेंबर्स हु आर हियर विल गिव यू सजेशंस, बट आई एम ए बिलीवर और इन बोथ टर्म्स। तो शिक्षकों में मैं भरोसा करता हूँ, और मेरा जो अनुभव है कि वो मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ कि स्कूल में अगर बदलाव हो सकता है तो शिक्षक ही बदलाव कर सकते हैं। और मेरे साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैं एक सही समय पे हूँ जहाँ पे हमारे साथ नए लोग काफी आए हैं। पिछले 3 साल में जो हमारे यहाँ नए रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, दे आर यंग, एनर्जेटिक एंड ओपन टू न्यू आइडियाज। और ऐसा नहीं कि जब आप उनको बोलेंगे तभी वो काम शुरू करेंगे। जैसे कक्षा में अक्सर होता है ना कि जब शिक्षक आएंगे और बोलेंगे किताब खोलो तो बच्चे किताब खोलेंगे, नॉट लाइक दैट। उस माइंड से बिल्कुल बाहर है। एक उदाहरण मैंने आपको ये मोहल्ला क्लास वाला दिया है। इसके अलावा भी मेरे पास काफी सारे उदाहरण हैं जहाँ शिक्षकों ने अपने लेवल से जो काम किया, हमने उसको इनफैक्ट एक किताब में डॉक्यूमेंट भी किया है, उसको हमने पब्लिश भी किया था। मैं आपसे शेयर करूंगा। नाउ द चैलेंज इज दैट व्हाट हैपेंड इन इमरजेंसी शुड कंटिन्यू इन नॉर्मल आल्सो। That's what. मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है वो जी। चलिए, थैंक यू सो मच। We'll end on this positive note with you. Thank you very much, Savin. I look forward to more from you in the future. All the best. Sure. Thank you. Thank you. Dr. Shanta Sinha has joined us. So let's listen to her. Everyone knows Dr. Shanta Sinha. I am not going to introduce her. Shanta ji, go ahead. We are waiting to listen to you.